हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की क्लासेस। ये जो कोर्स है पूरा हिंदी व्याकरण का, बहुत ही सरल तरीके से हम समझने वाले हैं। एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे और एकदम इजी टॉपिक वर्ण से स्टार्ट करेंगे। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। क्या कॉम्प्लेक्सिटी? संधि के बारे में पढ़ेंगे। बचपन में हम सबने वैसे ये सब पढ़ा ही हुआ है, बस हमें रिवाइज करने की जरूरत है। वो बचपन में पढ़ी हुई बातें हमें दोबारा बस याद करनी है। संधि हो चाहे समास हो, और इस तरह की जो और कॉम्प्लेक्स थोड़े से टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ेंगे। और इस तरह कर करके हमारी पूरी हिंदी ग्रामर जो है खत्म हो जाएगी। अब वैसे तो देखा जाए तो हिंदी व्याकरण आप कहेंगे कि भाई कम होती जा रही है इसकी इंपॉर्टेंस, आजकल कौन पढ़ता है हिंदी ग्रामर। पर मैं कहूंगा कि यूपी, एमपी, राजस्थान और कितने ही स्टेट्स में जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको हिंदी व्याकरण की जरूरत पड़ती है। और फिर यही नहीं सर, जब आप सीटेट की तैयारी करें या कोई भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगेन हिंदी व्याकरण का उसमें बहुत रोल आ जाता है। हिंदी व्याकरण के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप उन एग्जाम्स को क्रॉस कर पाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज होती है। इसलिए बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर आप ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण आ रही है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास को आपको आखिर तक अच्छे से सुनना है और हमारा पूरा कोर्स आपको ध्यान से सुनना है। और हम आपसे कहते हैं, इतना वादा करते हैं कि अगर आप हमारी सभी क्लासेस अच्छे से समझेंगे तो हिंदी व्याकरण आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब आज का टॉपिक उठाते हैं वर्ण, और इसके बारे में फिर चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्ण विचार। अब वर्ण विचार में सबसे पहले तो आप समझिए वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। अब आप कहेंगे वर्ण की बात करते करते ध्वनि तक कहां पहुंच गए हम। तो दोस्तों, ये जो ध्वनि है ना, ये और कुछ नहीं है, ये ध्वनि ही वर्ण है। ध्वनि वर्ण है। हमने क्या कहा कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह तो है ध्वनि, और ध्वनि वर्ण है। तो यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई। अब हम वर्ण के बारे में इतना बात क्यों करे जा रहे हैं? वर्ण दोस्तों, वर्ण ही है जो हिंदी का बेस है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सारे जितने भी हिंदी में शब्द हैं वो वर्ण से ही बनते हैं, और जितने भी वाक्य हैं वो शब्दों से बनते हैं। यानी कि अगर वर्ण ही नहीं होगा तो ना शब्द होंगे, ना वाक्य होगा, ना हमारी हिंदी होगी। अब वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला वर्णों के समूह को, व्यवस्थित समूह को। अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी समूह, अगर हम जो कोई भी वर्ण इकट्ठा कर दें तो वो जो वर्णमाला बन जाएगा। नहीं, व्यवस्थित ही समूह होना चाहिए। जैसे कि अगर हम वर्णमाला देखें तो यहाँ पे व, अड़, रे, मैं, आ, ले, सभी जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखे गए हैं, एक व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं, तभी हम इसको एक शब्द कह रहे हैं, एक वर्णमाला कह पा रहे हैं। अगर मैं कुछ भी लिख देता, उल्टे सीधे अक्षर कुछ भी मेंशन कर देता, तो क्या उसका कोई मीनिंग बनता? क्या वो शब्द कहलाने लायक होता? नहीं होता। तो मैंने क्या कहा, वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब पढ़ लेते हैं वर्ण कितने तरह के होते हैं। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारी देवनागरी लिपि है ना, अगर एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए तो उसमें 52 तरह के वर्ड्स बताए गए हैं। 52 यानी कि 52 तरह के वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि में
52 वर्ण होते हैं। पर जब हम स्वर और व्यंजन की बात करेंगे, अब हिंदी में हम जो है स्वर और व्यंजन के हिसाब से ही चलते हैं। हमारी हिंदी जो है उसमें उसके दो ही आधार हैं, स्वर और व्यंजन, तीसरा कुछ नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो है स्वर और व्यंजन पे ही हमें ध्यान देना है। तो अब स्वर होते हैं 11 तरह के और व्यंजन होते हैं 33 तरह के। व्यंजन मतलब वो खाने के व्यंजन नहीं, जिन्हें अगर आप सोच रहे हो तो जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो खाने के आइटम्स होते हैं उन्हें भी व्यंजन कह दिया जाता है। ये व्यंजन अलग हैं, उनसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो मैंने क्या कहा, स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं, 33। अब ये कौन से 11 स्वर हैं और कौन से 33 व्यंजन हैं, इनको भी समझते हैं, आइए। अब मैं पहले इसको हटा देता हूं, आप ये नोट कर लीजिए थोड़ा बहुत जो भी हमने लिखा है। उसके बाद हम स्वर दो तरह के होते हैं और व्यंजन कितने तरह के होते हैं वो सब पढ़ेंगे, और कौन कौन से होते हैं ये आपको याद करना होगा। आप इसको हल्के मत लीजिएगा। 11 तक की 11 स्वर और 33 की 33 व्यंजन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना हिंदी अधूरी है। स्वर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर, जिन्हें बोलने में बहुत कम वक्त लगता है। अब कौन से स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में कम वक्त लगता है? ए, ई, उ, री, ए, ई, उ, री। अब खुद बोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हें बोलने में कम वक्त लग रहा है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। भाई अगर इनमें कम लग रहा है तो अब ज्यादा किस में लग रहा है? ज्यादा लगता है दीर्घ स्वर में। अब ये कौन से होते हैं, देखिए अब आप नोटिस कीजिएगा, अब आप समझ जाएंगे कम आवाज और ज्यादा आवाज का क्या डिफरेंस है। टाइम कैसे लग रहा है ज्यादा? ए, आ, बिल्कुल क्लियरली आ में ज्यादा टाइम लग रहा है ए के मुकाबले। आ, ई, ई बोल दिया तो कम टाइम लगा और वो हो गया ह्रस्व स्वर। ई बोल दिया यानी कि बड़ी ई की मात्रा, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। उ, ओ, उ, ऊ। अब इसी तरह ही होते हैं ओ, आई, ए। आइए ये भी देख लेते हैं। ए, आई, ओ, आउ। अब ये कौन से होते हैं? ये भी दीर्घ स्वर है, क्योंकि इन सबको बोलने में भी टाइम ज्यादा लग रहा है। अब देखते हैं हमारे कितने स्वर टोटल हो चुके हैं। एक, दो, तीन, चार, चार स्वर तो यहां पर हो गए हर स्वर में। अब बच्चे कितने? सात हो जाने चाहिए, गिनते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। तो सात स्वर हो गए हमारे दीर्घ स्वर में। चलिए ये भी पूरा हो गया हमारा। तो स्वर की कहानी तो यहाँ पर पूरी हो गई, हमने 11 स्वर सीख लिए हैं। अब व्यंजन देखते हैं कितने तरह के होते हैं। अब हम व्यंजन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। सबसे मेन जो व्यंजन होते हैं दोस्तों यही होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अगर आपको याद नहीं आ रहा स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं तो हम आपको याद दिला देते हैं। आप याद कीजिए, आपने बचपन में पढ़े होंगे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। ये सब होते हैं स्पर्श व्यंजन। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम आपको लिख के बताते हैं, एक एक करके सारे व्यंजन हम देखते हैं। सबसे पहले कवर्ग की बात करते हैं। कै, ख, ग, घ, अड़। ये पांच हो गए हमारे कवर्ग के व्यंजन। कैसे स्टार्ट होता है, इसलिए इस पूरे वर्ग को हमने कवर्ग का नाम दे दिया है। अब इसके बाद आता है चवर्ग। च, छ, ज, झ और अड़।
अरे ये भी है, बस लिखने का तरीका है और दोनों का यूज भी अलग अलग ही है। एक दूसरे को आप ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आप नोट कीजिए कि ये वाला अरे जो है कवर्ग में आया और ये वाला चवर्ग में आया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टवर्ग की तरफ। ट, ठ, ड, ढ, अड़े। एक और अड़े आ गया, अब बताइए। तीन तीन अड़े हो गए, अब बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा अड़े कहाँ लगाना है, कहाँ पे यूज होगा। पर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे ये सब सीख जाएंगे। फिलहाल जो जो हम बताते जा रहे हैं आप नोट कर लीजिए, करते जाइए। कम से कम आपको पता तो चला तीन तरह के अड़े होते हैं। और कै ख गह घ अड़े, च छ जय झ अड़े, ट ठ ड ढ अड़े। तो ये हो गया हमारे कवर्ग चवर्ग टवर्ग। अब बात करेंगे हम टवर्ग की। त, थ, द, ध, न। चलिए तब अब कम से कम अड़े तो नहीं आ रहा। तय थ द ध न। अब हो गए हमारे कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग। ये चार कैटेगरी हो गई। अब हम देखते हैं पवर्ग, लास्ट कैटेगरी। नीचे जगह खत्म हो गई है, इसको हम इसलिए ऊपर लिख देते हैं, बट आता ये पांचवें नंबर पर ही है, इस बात को लेकर आप कंफ्यूजन ना हो। पवर्ग की अगर हम बात करें तो प, फ, ब, भ, मैं। वैसे तो ये सभी बेसिक सी बातें हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये बातें मालूम होंगी, फिर भी हम आपको लिखवाते चल रहे हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी हमने कैटेगरी बनाई है ना, पांचों जो कैटेगरी है, पांचों के अंदर जो 25 हमारे व्यंजन आ गए हैं, यानी कि टोटल 25 जो हमारे व्यंजन आ रहे हैं, इनका लॉजिक क्या है, आखिर इनको एक कैटेगरी में डाला क्यों गया है और इनका नाम स्पर्श व्यंजन क्यों दिया गया है। सारा खेल हमारी जीभ का है। क्या खेल है हमारी टंग का। आप नोटिस कीजिए, जब भी आप इनमें से कोई भी नाम लेंगे, कै, है, तो आपकी जीभ का अपने मुंह के किसी न किसी हिस्से से टकरा ही रही होगी। और जब वो नहीं टकराती है तो एक दूसरी कैटेगरी आ जाती है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि जब हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी भी हिस्से से ना टकराए। अब ये कौन से व्यंजन होते हैं, यह, र, ल, व। यह, र, ल, व। तो ये चार अक्षर हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन में। अब ये नोट कर लीजिए, फिर और साथ ही इससे पहले 25 जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, ये भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बचे हुए व्यंजन और देख लेते हैं। अब हमारा तीसरी कैटेगरी आ जाती है ऊष्म हवा, ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन क्या है। अब हम आपको कुछ अक्षर लिखवा रहे हैं और इन्हें आप खुद बोल के देखिएगा। जब आप बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ हमारे मुख से हवा बाहर निकल रही है, ये आपको खुद महसूस होगा। शय, शय। बोल कर देखेंगे आप जब, शय, शय, तो बाहर हवा निकल रही है मुंह से, इसका मतलब ऊष्म व्यंजन हो गया। स, है। तो ये चार हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। अब इसी तरह एक और आता है संयुक्त व्यंजन। ये हमारे व्यंजनों की लास्ट कैटेगरी है। संयुक्त व्यंजन क्या है। अब वो व्यंजन जो दो व्यंजन को मिलाकर बनाए गए हैं, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन, इन्हें क्या कहा जाएगा, संयुक्त व्यंजन। अब ये कौन से व्यंजन होते हैं ये भी देख लेते हैं हम। अक्षय, ये जो अक्षय व्यंजन है, ये दो व्यंजनों से बना है। कौन से दो वो व्यंजन है, कै प्लस श। अब दूसरा कौन सा हो गया ऐसा ही, ज्ञ। ज्ञ किससे बना है, जय और अड़य से। जय प्लस अड़य।
आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब मैंने ये अड़े लगा दिया है तो यही वाला लगेगा। आप बाकी दोनों अड़े को आप भूल जाइए, यही वाले की हम बात कर रहे हैं इस गया के टाइम पे। ठीक है, अब त्रय की बात कर लेते हैं। जैसे अब एक बार शय की तरफ आप नजर फेरिए, ये शय भी इसी तरह बोला जाता है जिस तरह से ये शय बोला जाता है, पर दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगह किया जाता है। अब जब मैंने इधर जो है ये पै वाला शय इस्तेमाल कर दिया है, तो मैं इधर यही इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये दूसरा शय इधर नहीं आ सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब त्रय को देखते हैं। त्रय भी एक ऐसा संयुक्त व्यंजन है। तय जमा रय, तो हो गया हमारा त्रय। अब श्रेय, शय जमा रय, तो ये हो गया हमारा श्रेय। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए दोस्तों, ये जो मैं लगा रहा हूं ये मार्क है क्या, ये मैं लगा क्यों रहा हूं, इसके मायने क्या है? तो सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो मार्क है इसको हम अलंकार कहते हैं। सॉरी, अलंकार, हलंतकार। इसकी क्या मजबूरी आती है लगाने की? क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई व्यंजन बोलते हैं ना, जैसे कै बोला हमने, कै का ही एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहला जो व्यंजन है, हम एक व्यंजन लेते को बोलते टाइम सिर्फ व्यंजन नहीं बोल रहे हैं, साथ में एक स्वर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में कै बनता है कै हलंतकार प्लस ऐसे। तो क्या हुआ कि भाई कै हमने आधा लिया और बोलने के लिए हमने ए पूरा लिया। जब हलंकार लग जाता है कै के या किसी भी व्यंजन के नीचे, तो वो आधा हो जाता है, वो व्यंजन आधा ही यूज किया जाता है। तो इस तरह जब हम कै को बोल रहे हैं तो हमने आधा कै का यूज किया और पूरे ए का यूज किया, एक स्वर का यूज किया। हमेशा ही एक व्यंजन को बोलने के लिए आपको स्वर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब जैसे एक बोलते हैं का, में अब का कैसे बोला जाएगा? अब आधा कै जमा पूरा आ, अगेन स्वर का इस्तेमाल किया गया। तो मतलब आप ये समझ लीजिए, आप कभी भी किसी भी व्यंजन को अपने आप में अकेले तो बोल ही नहीं सकते। जैसे इधर ध्यान दीजिए, जैसे हमने अक्षय बोला, ज्ञ बोला, त्रय बोला, श्रेय बोला, इधर हमने स्वर का इस्तेमाल नहीं किया, ये बात ठीक है, बट हमने दो व्यंजनों का इस्तेमाल किया है। फिर पहला व्यंजन इन सभी जगह आप देखेंगे कि आधा हो गया और दूसरा पूरा व्यंजन इस्तेमाल किया गया। तो यही नियम रहता है। हलंतकार हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे संधि के समय में, संधि और संधि विच्छेद में। पर फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई व्यंजन हम बोलते हैं तो हमेशा ही उस व्यंजन के साथ हम अनकॉन्शियसली, हमें चाहे लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वर तो लगाना ही पड़ेगा। और अगर स्वर नहीं लगाया तो साथ में एक और व्यंजन लगाना पड़ेगा, जैसे कि संयुक्त व्यंजन में लगाया जा रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की क्लास खत्म हो जाती है। बहुत छोटी सी और आसान सी क्लास थी, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगली क्लास में संज्ञा के बारे में बात करेंगे, सर्वनाम के बारे में बात करेंगे, फिर क्रिया और धीरे धीरे एक एक करके विशेषण की तरफ जाएंगे। तो एक एक करके आप हमारे सभी टॉपिक्स को समझते जाइए, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। और अगली भी क्लास इतनी ही आसान होगी और इतनी ही इंफॉर्मेटिव होगी साथ में। और दोस्तों अगर आपको हमारी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, तो हमारी वीडियो पे लाइक कर दें और जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोज़ के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।